हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप की जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति जांच करे। इसी जेपीसी की वजह से कांग्रेस ने 3 बार सत्ता गंवाई है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि अडानी मामले की जांच हो जाए और पार्टी को राजनीतिक फायदा हो जाए। कांग्रेस ने सत्ता कब कब गंवाई, इसको जानने से पहले आपको बताते हैं कि जेपीसी होता क्या है। जेपीसी का फुल फॉर्म ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। यह अस्थायी समिति है। इसका गठन संसद की ओर से किसी विशेष मामले या रिपोर्ट की जांच के लिए होता है। दरअसल संसद में काफी काम रहता है और समय का अभाव भी होता है। ऐसे में अलग अलग विधेयकों, मुद्दों और रिपोर्ट्स की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाती है। जेपीसी को सबूत जुटाने का हक होता है। यह समिति किसी भी व्यक्ति, संस्था या उस पक्ष को बुलाकर पूछताछ करती है जिसे लेकर जांच चल रही है। खास बात यह है कि इसका गठन अनेक दलों के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। अब आपको बताते हैं वो कौन से 3 चर्चित मामले रहे जिसकी वजह से कांग्रेस को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। पहला, बोफोर्स घोटाला। राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले के आरोप लगे थे। इसकी जांच के लिए 1987 में जेपीसी का गठन हुआ था। इस कथित घोटाले में इतालवी व्यापारी ओतावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया था, जिसे राजीव गांधी परिवार का नजदीकी माना जाता था। इस सौदे के मुताबिक 400 बोफोर्स तोपों की खरीद 1.3 अरब डॉलर में हुई थी। विपक्ष के दबाव में जेपीसी का गठन हुआ। माना जाता है कि 1989 में हुए आम चुनाव में इसके चलते ही कांग्रेस हार गई थी। दूसरा, कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला। हर्षद मेहता घोटाला बैंकिंग लेन देन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। शेयर मार्केट घोटाले को लेकर हर्षद मेहता का नाम सामने आया था। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिस पर सुरक्षा मामलों और बैंकिंग लेन देन में अनियमितता के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच के लिए 1992 में जेपीसी गठित की गई। जब 1996 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए 2011 में जेपीसी का गठन हुआ था। दरअसल 2010 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें कहा गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई, जिससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। माना जाता है कि इसकी जांच रिपोर्ट ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन 3 बड़े मामलों के अलावा केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला 2001, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड का मामला 2003 और 2013 का वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, इन तीनों घोटालों में भी जेपीसी जांच का गठन हुआ था। इस तरह यह समझा जा सकता है कि जेपीसी की क्या अहमियत रखती है और क्यों अडानी मामले को लेकर विपक्ष इसके गठन की मांग पर अड़ा हुआ है। अब यह देखना होगा कि देश के इतिहास में एक और बार जेपीसी का गठन होता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।